हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 15 सेल्फ केयर ब्यूटी टिप्स फॉर हाउसवाइफ्स और होम मेकर्स। चाहे आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग लेडी है, अगर आप अपनी ज़ात को निगलेक्ट कर रही हैं, अपनी सेल्फ केयर को इग्नोर कर रही हैं, तो फिर कभी भी आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं बन सकते। चाहे आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत नहीं है, नॉर्मल भी हैं, लेकिन आपका पहनावा, आपने अपने आप को किस तरह से कैरी किया हुआ है, आपने अपनी किस तरह से सेल्फ केयर की हुई है, ये मैटर करती है आपको अट्रैक्टिव बनाने में। तो आज की वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को मैंने मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो को मैंने बनाया है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो होम मेकर्स को रियलाइज़ करवाएगी कि उनके लिए सेल्फ केयर उनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, आपने अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें और फिर अपनी नमाज को अदा करें, फजर की नमाज अदा करें और जितने भी आपने जिक्र अज़कार करने हैं वो करें। आप खुद फील करेंगे कि आपके चेहरे पे एक बहुत ही डिफरेंट सी रौनक होगी और एक नूर सा होगा आपके चेहरे पे। टिप नंबर 2, आपने एक अच्छी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको मॉर्निंग रूटीन का बताऊँगी कि आपने मॉर्निंग स्किन केयर में एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करना है। फेस वॉश बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने अपने मौसम के अकॉर्डिंग जो है ना वो फेस वॉश यूज़ करना है। जैसे अब समर है तो समर में आप ट्राई कीजिए कि नीम बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें, इससे पिंपल्स वगैरह भी नहीं होंगे, स्किन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगी। देन मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये ग्लो मैक्स का विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम आपकी स्किन को ब्राइट भी रखता है, आप पे एजिंग साइंस भी नहीं आने देता और इसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी वो डेड स्किन होती है, पिगमेंटेशन होती है, उसको भी बहुत अच्छे से ख़त्म कर देता है। और एक लास्ट जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप होम मेकर हैं या आप वर्किंग लेडी है, आप अगर बाहर जाने लगे या फिर आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं, आपने अपने स्किन को हीट से प्रोटेक्ट करना है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना है और इसके लिए आपने अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करना है। ये स्किन वाइटनिंग का मेरे पास सन ब्लॉक है, बहुत अच्छा है, वाइट कास्ट भी प्रोड्यूस नहीं करता, बिल्कुल ग्रीसी सा इफेक्ट भी नहीं है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। इसी तरह से रात को सोने से पहले आपने नाइट स्किन केयर में सिर्फ ये 2 चीज़ें यूज़ करनी है। फेस वॉश यूज़ करना है, अपने फेस को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करके आपने सोना है। और फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी पोर स्किन केयर की रेविटलाइजिंग क्रीम, इसको आपने एज अ नाइट क्रीम यूज़ करना है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कोई नाइट क्रीम रिकमेंड करें। ये बेस्ट नाइट क्रीम है, इसको मैं यूज़ भी कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट ही बहुत मज़े के हैं, लाइक इसके अंदर रेटिनॉल है, विटामिन बी, B1, B2 है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स, स्टेरॉइड्स फ्री है ये क्रीम और आपकी स्किन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है। इसलिए मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ वीक में एक दफ़ा आपने ये फेस शीट मास्क यूज़ करनी है। मार्केट में डिफरेंट तरह के फेस शीट मास्क अवेलेबल है। अगर आपकी एज 30+ होगी तो फिर आप एंटी एजिंग फेस शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये फेस शीट मास्क इस तरह का होता है और आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है 10 से 15 मिनट के लिए और फिर उसके बाद आप अपने जो है वो सादा पानी से आपने फेस वॉश कर लेना। और अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी DIY इंस्टेंट ग्लो फेस मास्क, जो कि बनाना बहुत इजी है। आपने योगर्ट लेना और बीट रूट का इस तरह से आपने जो है वो पल्प ले लेना और उनको मिक्स करना और अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। ये एक इतना अच्छा मास्क है, जितनी भी हमारी समर में स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हुई होती है, हमारी स्किन जो है वो डार्क होने लग जाती है, रंगत ख़राब होने लग जाती है, किचन में हमें कितना सारा काम करना पड़ता है या वर्किंग लेडीज़ को बाहर जाना पड़ता है, तो स्किन उनकी बहुत ज़्यादा जो है अनइवन हो जाती है। तो ये मास्क आपके समर में स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। टिप नंबर 3, आपने जब भी ड्रेस पहनना है डेली बेसिस पे तो उसको प्रेस के बगैर नहीं पहनना। अब आप ये ड्रेस देख सकते हैं, इसको मैंने प्रेस नहीं किया और ये कितना ही बुरा लग रहा है, कितनी सलवटें इस पर पड़ी हुई हैं। इसलिए मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है, वो कहती हैं कि भाई हमने घर रहना है और फिर हम कपड़े प्रेस करके क्यों पहने। चाहे आप घर में ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कपड़ों को प्रेस करके पहने, आपकी लुक बहुत अच्छी लगेगी, आपको अपना आप बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगेगी। और आप देख सकते हैं मैंने ड्रेस प्रेस किया है और आप देखें कितना ही चेंज आ गया है। बिल्कुल ड्रेस वही है, लेकिन कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है। टिप नंबर 4, टेक शावर डेली। चाहे आपने हेयर वॉश करें ना करें, लेकिन आपने डेली बेसिस पे शावर लेना। अपनी बॉडी की भी केयर करनी है, सिर्फ आपने फेस पे ही ध्यान नहीं देना, अपनी बॉडी को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मज़हब में है कि सफाई निस्फ ईमान है। जब आप साफ़ सुथरा रहेंगे ना तो आपको खुद अच्छा फील होगा। तो इसके लिए चंद प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी, सिंपल से हैं। आपने कोई भी शावर जेल लेनी है और लो
लोफा की हेल्प से अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन करना है। देन आप कोई भी अच्छा सा स्क्रब ले लें और अपनी बॉडी को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करें। और अगर आपके प्राइवेट पार्ट डार्क है तो आप इस तरह से ऑर्गेनिक ब्लूम की ये व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर सकती हैं। बेस्ट है ये क्रीम। शावर लेने के बाद बॉडी बटर या कोई भी अच्छा सा लोशन लाजमी यूज करें क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अब समर में कोई डिओड्रेंट या फिर कोई बॉडी मिस्ट या परफ्यूम लाजमी तौर पे यूज करें क्योंकि समर में स्वेटिंग का बहुत ज्यादा इशू होता है और हमारा किचन में आना जाना भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए परफ्यूम आपने लाजमी यूज करनी है आफ्टर शावर। टिप नंबर 5, घर में पहनने के लिए कभी भी इस तरह के प्लास्टिक के आपने फुटवेयर यूज नहीं करने, बहुत ही बुरे लगते हैं और बहुत ही जो है ना ये आपके पाँव पे निशान वगैरह डाल देते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। ट्राई कीजिए कि आजकल मार्केट में इस तरह के रीजनेबल प्राइस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फुटवेयर आए हुए हैं। आप घर में इस तरह के फुटवेयर पहने हुए प्यारे भी लगते हैं और आपके पाँव पे कोई निशान भी नहीं डालते और रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। टिप नंबर 6, आपने हल्का फुल्का सा मेकअप जरूर करना है अपने फीचर्स को इनहेंस करने के लिए। आई नो आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो होम मेकर हूँ, मैं तो घर में रहना है, फिर मैं मेकअप क्यों करूँ? क्यों भी आपका अपना आप आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बच्चों के लिए, आपके शोहर के लिए, तो आप उनके लिए तैयार होना सीखे। इस तरह से आप कोई भी लाइट वेट बीबी क्रीम ले लें। यहाँ पे मेरे पास XQM की बीबी क्रीम है जिसको मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, हल्का सा ग्लो इफेक्ट दे देती है। देन आप सुरमा या काजल अप्लाई कर सकती हैं। मैं लैक्मी का ये काजल पेंसिल अक्सर यूज़ कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये लगा हुआ। और फिर आप जो है वो कोई लिप ग्लोस लगा ले, अगर आपने लिपस्टिक लगानी तो लिपस्टिक लगा ले। मैं लिप ग्लोस लगाती होती हूँ और आपको मैं रिकमेंड करूँगी, इससे आपके जो लिप्स है वो भी हाइड्रेट रहते हैं। टिप नंबर 7, वेयर मिनिमल ज्वेलरी। तो चाहे आप घर में रहते हैं या आप वर्किंग लेडी है, एक छोटा सा बॉक्स सेट कर लें, उसके अंदर हल्की फुल्की से आप ज्वेलरी रख लें, लाइक पेंडेंट्स वगैरह, रिंग्स वगैरह, इयर रिंग्स वगैरह या कोई ब्रेसलेट जिसको आपको ढूंढना भी ना पड़े और ईजिली जब आपने इसको पहनना हो ना तो आपके पास पता हो कि आपके पास ये बॉक्स है और इसमें से जो आपने निकाल के ना कुछ जो भी पहनना है ना वो आप पहन सकें। तो डेली बेसिस पे इस तरह से मैं लाइट वेट से जो है वो ज्वेलरी पहन लेती हूँ। ये आपको इरिटेट भी नहीं करती हैं और आपकी जो है वो लुक भी बहुत ज़्यादा प्यारी बना देती हैं। टिप नंबर 8, आपने अपनी आईब्रोज और अपर लिप्स को मेंटेन करके रखना है, बिल्कुल भी अपनी रफली लुक नहीं रखनी, बहुत बुरे लगते हैं अपर लिप्स और आईब्रो बड़े हुए। तो इस तरह से आप थ्रेड की हेल्प से या फिर ट्वीजर की हेल्प से अपने अपर लिप के हेयर को रिमूव कर सकती हैं। और इस तरह से अगर आपके पास ट्वीजर और स्पूली है तो इसकी हेल्प से आप अपनी आईब्रो के जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको भी आप प्लक ऑफ कर सकती हैं और अपनी आईब्रो की सेटिंग कर सकती हैं। अगर आपके लिए पार्लर जाना इजी है तो फिर आप 2 वीक्स के बाद लाजमी तौर पर ये सर्विसेज लें। टिप नंबर 9, आपने अपने बालों की भी हिफाजत करनी है, जिसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहले ग्लो मैक्स का आप ये हेयर ऑयल जो है लाजमी तौर पर ट्राई करें। आप इसके अंदर हर्ब्स देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। रोजमेरी है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ बहुत सी खवातीन को एज के साथ साथ इशू हो जाता है कि उनके बहुत ज़्यादा जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, बाल जो है वो उतरने लग जाते हैं। इसके अलावा जो है वो बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो आप इसको वीक में एक दफ़ा इस हेयर ऑयल को अप्लाई करें, आप खुद देखेंगे मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे और मैंने इसको यूज़ करने के बाद ना एक वाज़िया डिफरेंस देखा है अपने हेयर में। और मैं भी वीक में 1 या 2 दफ़ा लाजमी तौर पर अपने बालों की हेयर ऑयलिंग करती हूँ। इसके साथ साथ एक सल्फेट फ्री शैम्पू और केराटिन मास्क भी लाजमी ट्राई करें। ऑर्गेनिक ब्लूम का ये इसके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। और मैं अपने हेयर को कॉम्ब करने के लिए कभी भी ब्रश या प्लास्टिक की कॉम्ब यूज़ नहीं करती बल्कि वुडन कॉम्ब यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो मेरे हेयर हैं वो बहुत कम जो हैं उससे उतरते हैं और आपकी क्या होता है कि हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है। जितना आप अवॉइड कर सकते हैं स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर को अवॉइड करें, सिर्फ ओकेजनली इसको यूज़ करें। टिप नंबर 10, आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ब्रेकफास्ट में लाजमी तौर पे एक बॉयल एग आपने लेना ही लेना है। एज यू नो बॉयल एग प्रोटीन का सोर्स है और हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वक्त गुजरने के साथ साथ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन में एक दफ़ा आप लाजमी तौर पर डिटॉक्स वाटर लें। मैं मोस्टली तौर पर यूज़ करती हूँ चिया सीड्स और ये वाटर मैं निहार पीती हूँ। ये इससे मेरे जो वेट लॉस है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है हेल्थ के हवाले से। और अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को लाजमी तौर पर शामिल करें, इसके बहुत सारे बेनिफिट है हमारी स्किन, हमारे हेयर और हमारी बॉडी के हवाले से। टिप नंबर 11, अपने हाइजीन को आपने मेंटेन रखना है। तो डेली बेसिस पे आप जो भी अंडरगारमेंट यूज कर रही हैं आपने एक तो उसको डेली बेसिस पे चेंज करना है और इसके साथ साथ जो सॉक्स वगैरह, मफलर वगैरह, स्कार्फ्स, ये सब चीज़ें जो हैं आपने क्या करना है उनको जो है वीक में एक दफ़ा लाजमी तौर पे वॉश करना है और आपने वॉश की हुई जो है अंडरगारमेंट डेली बेसिस पे यूज़ करनी है। टिप नंबर 12, आपने अपनी नेल केयर को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। हमारी जो नेल्स हैं उसकी
इर्द गिर्द जो जिल्द होती है वो बहुत ज़्यादा डेड होकर ख़राब हो जाती है, जिससे हमारे नेल्स बहुत बुरे लगते हैं। तो इस तरह से आप वैसलीन ले लें और उसको आपने अपने नेल्स के इर्द गिर्द जो जिल्द है, जिसको हम क्यूटिकल्स बोलते हैं, उस पर अप्लाई कर लें। अच्छी तरह से अप्लाई कर लें ताकि ये जो जिल्द है ये नरम हो जाए। और फिर आपने क्या करना है कि इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके ज़रिए आपने अपनी सारी की सारी नेल्स के इर्द गिर्द जो डेड स्किन है उसको आपने रिमूव कर लेना है। ये जब जिल्द हमारी सॉफ्ट हो जाती है ना वैसलीन के बाद, तो ये ईजिली रिमूव भी हो जाती है और आपके क्यूटिकल्स जो हैं वो डेड रिमूव भी हो जाते हैं और आपके नेल्स बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। इस तरह से आपने वीक में एक दफ़ा लाजमी ये काम करना ही करना है। और इसके साथ साथ अगर आपकी नेल्स जो हैं वो एक शेप में नहीं है, इनको आपने एक शेप भी देनी है। और आपने क्या करना है, सबसे पहले तो नेल कटर लेके अपने नेल्स को कट कर लेना है। अगर आपके नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो इनको आप कट कर लें, अगर शेप में नहीं है तो भी इनको कट करने के बाद आपने क्या करना है, बफर की हेल्प से इनको एक शेप दे देनी है और इनको सारे नेल्स एक ही शेप में रखने हैं। और फिर अगर आपने कोई फंक्शन अटेंड करना है, कहीं जाना है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह से पील ऑफ नेल पेंट्स यूज़ कर लें। इनको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि एक तो लगी हुई प्यारी लगती है और इनको जो है ईजिली ये रिमूव हो जाती है, आपको रिमूवर यूज़ करना नहीं पड़ता। लेकिन आपने डेली बेसिस पे नेल पेंट नहीं लगानी, क्योंकि हमने नमाज़ पढ़नी होती है और नेल पेंट लगा के नमाज नहीं होती। अगर आप कहीं आने जाने लगी हैं तो फिर आप नेल पेंट लगा लें। आई नो नेल पेंट लगा के हाथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाते हैं, एक वाज़ेह डिफरेंस आ जाता है नेल पेंट लगा के। अब हम करेंगे पेडिक्योर, और पेडिक्योर के लिए हम फेस वॉश ऐड करेंगे, हैंड वॉश नीम गर्म पानी में ऐड करेंगे। देन इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गोल्डन गर्ल का ये एक्सलेटर। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ये आपके पाँव को बहुत साफ़ सुथरा बना देता है, एक ग्लोई सा इफेक्ट आ जाता है आपके पाँव पे, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और वाइटनिंग एक कैप्सूल में ऐड करूँगी इसके अंदर। तो यहाँ मैं वाइटनिंग कैप्सूल स्क्वीज़ कर रही हूँ, इसके अंदर मैं अपने पाँव को 10 से 15 मिनट के लिए डिप कर लूँगी। जब पाँव की ये जो स्किन है वो नरम हो जाएगी ना, तो फिर कोई भी एक्स्ट्रा टूथब्रश आपने ले लेना है और इस टूथब्रश को आपने अपने नेल्स पे फेरना है ताकि नेल्स अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसके अलावा जो पाँव की फिंगर के नकल्स हैं वहाँ पे आपने अच्छी तरह से फेरना है। टिप नंबर 13, आपने अपने फेस और बॉडी से अनवांटेड हेयर्स रिमूव करने हैं। रिमूव करने से पहले आपने वहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई करनी है और फिर इन रेजर्स को यूज़ करना है। अगर आपने रेजर यूज़ नहीं करनी तो फिर आप वैक्स भी यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन वैक्स से ये होता है कि इनग्रोन हेयर नहीं होती, वैक्स से थोड़ी सी पेन होती है। मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाती हूँ। जैसे तो ये शुगर वैक्स होती है, थोड़ी सी स्टिकी होती है और आप मेरे आर्म पे हेयर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी इस तरह से वैक्स, और फिर वैक्स को अप्लाई करके मैं किसी स्पैचुला की हेल्प से जो है पहले वैक्स अप्लाई करूँगी अपनी आर्म पे जहाँ से मैंने हेयर रिमूव करने हैं। आपने वैक्स को अप्लाई करने के बाद ना थोड़ा सा हार्ड कपड़ा लेना है अपने हेयर को रिमूव करने के लिए। इस तरह से आपने जो कोई भी पट्टी है या स्ट्रिप है, आपने इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है, इस तरह से रख देनी है। और कुछ देर के बाद आपने क्या करना है, इसको दबाना है और दबाने के बाद थोड़ा सा स्टे करें और फिर आपने इस पट्टी को जो है ना वो ज़ोर से खींच लेना है, सारे के सारे हेयर जो है वो रिमूव हो जाएंगे। टिप नंबर 14, आप हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग लेडी है, बाहर जाने के लिए आप लाजमी तौर पर शेड यूज़ करें। इससे क्या होता है कि जो सन है डायरेक्ट बिल्कुल आपकी आइज़ पे अफेक्ट नहीं करता, सन रेज आपकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं बनते। और दूसरा ये होता है कि आपको बाहर जाके धूप में देखने के लिए भी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आपने शेड्स भी लाजमी तौर पर अप्लाई करने हैं और आप बहुत ज़्यादा आपकी एक एलिगेंट लुक भी आ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 15, अपने लिए दिन में थोड़ा सा मी टाइम निकालें। उसमें आप क्या करें, अगर आपका दिल ड्रामा देखने का कर रहा है तो आप ड्रामा देखें। इससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि दिन भर तो हमारी भागदौड़ लगी रहती है। उसमें थोड़ा सा अगर टाइम आप अपने लिए निकालेंगी ना तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी और आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। अगर आपका टीवी देखने का दिल है तो आप टीवी देख लें, अगर आपका शॉपिंग पे कहीं जाने का दिल है तो आप शॉपिंग पे चले जाएं, या फिर अगर आपका आउटिंग का दिल है तो फिर आप कहीं आउटिंग करने चले जाएं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।